स्टूडेंट, मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता एक बार फिर। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है। और हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में मैं बात कर चुका हूँ उसकी प्रिपरेशन की, और मैं बात कर चुका हूँ उसका क्लासिफिकेशन और उसका नोमेनक्लेचर। हम कर रहे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात। और केमिकल प्रॉपर्टी मैंने 4 तरीके से बताई थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे। दूसरा सेकेंड रिएक्शन इज डिहाइड्रो हैलोजनेशन, एंड थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल्स, एंड फोर्थ इज रिडक्शन। ये 4 रिएक्शन हैं, और इन 4 रिएक्शन में मैंने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं बता चुका हूं, उसके एग्जाम्पल में लिखा चुका हूं पूरे आपको पूर्व के वीडियो में। अब मैं बात करूंगा उसकी मैकेनिज्म की। जो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज SN1 एंड सेकेंड इज SN2, ठीक है। तो पहले मैं एक बार फिर बताता हूं आपको कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। पीछे के पूर्व के वीडियो में मैं इसकी पूरी रिएक्शन बता चुका हूं, इसके एग्जाम्पल वगैरह बता चुका हूं, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है क्या है कि ये जो हेलो एल्केन है, इस हेलो एल्केन से जो X माइनस है, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल यानी कि एक अटैकिंग स्पीसीज है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो X माइनस है, इस X माइनस का रिप्लेसमेंट किसमें होगा? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर X हटेगा, उसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगेगा। ये इसका प्रोडक्ट बन गया, जिसमें मैंने X की जगह क्या लगा दिया? कोई न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया। इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये जो RX बॉन्ड है ये टूटेगा, और इस RX बॉन्ड के टूटने के अकॉर्डिंग मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट इज SN1 एंड सेकेंड इज SN2। SN1 यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और जो 1 है इसका मतलब होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, और यहां पर सेकेंड है इसका मतलब होता है बाइमोलिकुलर रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन में जब हम किसी की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उस मैकेनिज्म में हमको देखना पड़ता है कि उसकी जो रेट है वो किन किन मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है। यानी कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलरिटी है वो यहाँ पर 2 है, एक हेलो एल्केन है, एक न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन जब हम SN1 की बात करते हैं तो इस SN1 की जो मोलरिटी होती है, जो रेट होती है, जो 11 इसके जो पूर्व के चैप्टर है या 11 में आपने पढ़ा होगा, मैकेनिज्म जब पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया होगा कि जो रेट होती है वो जिस मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जो SN1 होती है, इस SN1 का जो रेट है वो केवल RX पे डिपेंड करता है। और जब वो केवल RX पे डिपेंड करता है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो केवल एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसका नाम रखा है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो स्टूडेंट, यहां पर आप देखोगे कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो केवल उसकी जो रेट है, यानी कि उसकी जो रेट है वो केवल एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, वो हेलो एल्केन पे डिपेंड करती है। यानी इसकी जो रिएक्शन है वो केवल हेलो एल्केन पे डिपेंड करे उसकी रेट, उसको हम कहते हैं SN1। और SN2 में क्या होगा? इसकी जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है RX और NU माइनस। यानी कि ये दोनों पर डिपेंड करता है, यानी कि ये दोनों पे डिपेंड करेगी, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। ये मैं यहाँ पर आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि अगर आपको डिफरेंस भी लिखना हो, कई बार बोर्ड में पूछ जाते हैं SN1 SN2 में डिफरेंस लिखिए, तो वो यहाँ पे भी हम उसको काम में ले सकते हैं। तो SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि इसका जो रेट है वो केवल हेलो एल्केन पे डिपेंड करता है। इसका जो रेट है वो हेलो एल्केन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको SN2 बोला है और यहाँ पर मैंने इसको SN1 बोला है। क्लियर? यहाँ जब हम SN1 की बात करते हैं तो SN1 जो है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री में, देन 2 डिग्री, और उसके बाद सबसे लास्ट में होती है 1 डिग्री हेलो एल्केन। मतलब यहाँ जो हेलो एल्केन है
उसमें 3 डिग्री जो हेलो एल्केन होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है इन SN1, यानी SN1 में 3 डिग्री हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी ज्यादा रिप्रेजेंट होती है। और बिल्कुल इसी के अपोजिट है आपका SN2, इसका जो ऑर्डर है सबसे ज्यादा होगा 1 डिग्री में, देन 2 डिग्री और सबसे लास्ट में होता है 3 डिग्री में। यानी कि यहाँ पर हम ये डिफरेंस में भी बता सकते हैं। सपोज करो कोई एग्जाम्पल दिया जाता है और उस एग्जाम्पल में रिएक्शन लिखी होती है और उसमें पूछता है कि जो एबव रिएक्शन है वो SN1 रिप्रेजेंट करेगी या SN2 रिप्रेजेंट करेगी। हमको केवल ये देखना है कौन सा हेलो एल्केन है। अगर 3 डिग्री है तो वो SN1 के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होगा और अगर 1 डिग्री है तो वो SN2 के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर? एक और चीज मैं बता दूं, ये जो SN1 होती है इसका जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्ब कैटायन। यानी कि जो कार्ब कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी जो है वो SN1 के प्रति ज्यादा होगी। यानी कि यहाँ हम बात करते हैं कि जो SN1 है उसकी रिएक्टिविटी बेटा जो कार्ब कैटायन सबसे पहले बनाता है, जो कार्ब कैटायन जिसमें ज्यादा स्टेबल बनता है, स्टेबिलिटी ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्ब कैटायन। जहां पर कार्ब कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो SN1 रिएक्शन को ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 डिग्री हेलो एल्केन की बात की है, क्योंकि 3 डिग्री हेलो एल्केन में आप देखोगे कि जो कार्ब कैटायन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होगा और कार्ब कैटायन जब ज्यादा स्टेबल होगा तो वो SN1 जो है रिएक्शन को ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा। SN1 के जो चांस हैं उसमें सबसे ज्यादा हमको दिखाई देंगे। और दूसरा अगर मैं SN2 की बात करूं, इसकी अगर जो रिएक्टिविटी है तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट अभी हम देखेंगे जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है वो हम बात करेंगे। जिसमें जितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट होगी, यानी कि जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी उसकी रिएक्टिविटी SN2 के प्रति ज्यादा होगी। क्लियर? तो यहाँ SN1 और SN2 है। इस SN1 और SN2 में आपने देखा है कि यहाँ हम किस तरह से कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट SN1 और SN2, अब मैं दोनों की मैकेनिज्म की बात करूंगा। दोनों की मैकेनिज्म में आप देखोगे कि SN1 कौन रिप्रेजेंट करता है, SN2 कैसे रिप्रेजेंट होती है, दोनों की मैकेनिज्म किस तरह से होती है। तो ये यहाँ पर मैंने दोनों के रिएक्टिविटी, दोनों के ऑर्डर और दोनों का रेट बता दिया, जिससे आप इनको डिफरेंस में भी लिख सकते हो। लेकिन दोनों रिएक्शन में कॉमन बात यही है कि एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा और उसकी जगह दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट SN1 जिसमें हम बात कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि इसका जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन स्टेबल कार्ब कैटायन को बनाएगा। जो स्टेबल कार्ब कैटायन को बनाता है वो SN1 को रिप्रेजेंट करता है। मैंने इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया 3 डिग्री सबसे ज्यादा। अभी आप जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ लोगे तो मैकेनिज्म में आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ 3 डिग्री हेलो एल्केन जो है वो SN1 ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। SN1 इसलिए क्योंकि उसका जो रेट है, यानी कि उसमें आपने देखा था उसमें केवल जो मोलरिटी है या रेट है वो केवल हेलो एल्केन पे डिपेंड कर रहा है, यानी उसका रेट केवल हेलो एल्केन पे डिपेंड है। हेलो एल्केन कैसा है उसी के अकॉर्डिंग SN1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब मैं इसमें बात करता हूं, जैसे मैंने कोई सा भी एक 3 डिग्री हेलो एल्केन लिया CH3, ये मैंने यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन पे लगा दिया X। मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। इसकी मैकेनिज्म जो है 2 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट की बात करता हूं। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। तो जो 3 डिग्री हेलो एल्केन होता है उसका कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि यहाँ पर जो इसका कार्ब कैटायन बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ये कार्ब कैटायन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन पे प्लस होता है और प्लस X, ये माइनस अलग होता है। हो गया? ये कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री कार्ब कैटायन इसलिए स्टेबल दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट चल रहा है। 11 में पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करते हैं। ये जो कार्बन पे हमको प्लस दिखाई दे रहा है, इसी प्लस के कारण हमने इसको नाम दिया कार्ब कैटायन।
और कार्ब कैटायन इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इसलिए इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें थोड़ी बहुत कमी आती है, इसलिए ये कार्ब कैटायन स्टेबल होता है क्योंकि ये प्लस ज्यादा समय नहीं रह सकता। अगर सपोज करो मैं 1 डिग्री हेलो एल्केन लेता तो 1 डिग्री हेलो एल्केन में क्या होता, यहाँ पर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, और जब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता तो वो कार्ब कैटायन कैसा बनता, वो अनस्टेबल बनता है। इसलिए मैंने बोला था कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कार्ब कैटायन पे डिपेंड करेगी, कार्ब कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अभी हमको स्टेबल कार्ब कैटायन बन गया। इस कार्ब कैटायन का नाम है टी ब्यूटाइल कार्ब कैटायन। टी 3 डिग्री कार्बन है, ब्यूटाइल 4 कार्बन है, कार्ब कैटायन, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप जो सेकंड होता है, उस स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में जो कार्ब कैटायन बना है, इस कार्ब कैटायन पे क्या होगा, इस कार्ब कैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल है और इस न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक होगा, और अटैक होगा तो क्या बनेगा, हमको प्रोडक्ट मिलेगा, और वो प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा, वो प्रोडक्ट मिलेगा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पर हमको साफ दिखाई दे रहा है कि इस कार्ब कैटायन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और हमको प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पर इसकी जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्ब कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, एंड सेकंड स्टेप में जो कार्ब कैटायन बना है उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, जिससे हमको प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्शन वही है, रिएक्शन याद रखो, एक्स की जगह कौन आ गया, एनयू आ गया, यानी कि एक्स की जगह हमको एनयू लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं SN1 की बात करता हूं, SN1 मैकेनिज्म की बात करता हूं, तो उस SN1 मैकेनिज्म में हमको 3 डिग्री हेलो एल्केन का ही यूज करना पड़ेगा। 3 डिग्री हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी इसमें ज्यादा है। वाई, क्योंकि इससे बनने वाला जो कार्ब कैटायन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन इज स्टेबल, इसलिए यहाँ पर जो 3 डिग्री हेलो एल्केन है वो SN1 के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब मैंने बोला कि इसका जो रेट है वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड करता है केवल हेलो एल्केन पर। अब देखो यहाँ पर केवल हेलो एल्केन ही है, अगर हेलो एल्केन यहाँ पर कार्ब कैटायन बना रहा है तो उसमें न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, उस कार्ब कैटायन पे केवल इसका अटैक होता है, ठीक है। तो ये SN1 यहाँ पर समाप्त हुई। SN1 में हमने देखा कि इसकी मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और 2 स्टेप में कंप्लीट होने के बाद वो इस तरह से यहाँ पर SN1 रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। तो यहाँ पर 2 स्टेप में मैंने बता दिया कि किस तरह से यहाँ पर वो SN1 रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और मैं बता दूं, यानी कि कुछ 1 डिग्री हेलो एल्केन ऐसे हैं, कुछ 1 डिग्री हेलो है, कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन देते हैं, और SN1 रिएक्शन वही देंगे जिसमें बनने वाला कार्ब कैटायन स्टेबल होता है। मैं कुछ 2 हेलो एल्केन तुमको बता रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2X, और एक मैंने बता दिया हेलो एरीन वाले में CH2X। इसको कहते हैं एलाइनिक हैलाइड और इसको कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। मैंने पीछे क्लासिफिकेशन में बताया था पूर्व के वीडियो में। अब एलाइनिक हैलाइड और जो बेंजाइलिक हैलाइड होता है, इनसे जो बनने वाला कार्ब कैटायन होता है वो स्टेबल होता है। ये दोनों के दोनों 1 डिग्री हैं, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई पूछता है कि एक 1 डिग्री हेलो कंपाउंड बताओ जिसमें SN1 रिएक्शन रिप्रेजेंट होती है, आगे इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे वैसे, लेकिन वो 1 डिग्री इसलिए रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इससे बनने वाला जो कार्ब कैटायन होता है वो स्टेबल होता है। इसमें बनने वाला जो कार्ब कैटायन होता है ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस होता है, और इस रेजोनेंस के अकॉर्डिंग इससे बनने वाला जो कार्ब कैटायन है वो स्टेबल है। इसलिए स्टेबिलिटी के कारण, कार्ब कैटायन स्टेबल होने के कारण ये SN1 को मैकेनिज्म को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, अगर कोई सा भी हेलो कंपाउंड SN1 रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मींस स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। अगर जिसका कार्ब कैटायन स्टेबल है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं व्हाई 3 डिग्री हेलो एल्केन, व्हाई बेंजाइलिक हैलाइड, व्हाई एलाइनिक हैलाइड रिप्रेजेंट SN1 मैकेनिज्म, सिंपल सा अगर एक मैं शॉर्ट वर्ड में अगर आंसर पूछता हूं तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। अब कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम SN1 की बात करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर इनका जो कार्ब कैटायन स्टेबल है वो ड्यू टू रेजोनेंस,
और उसका जो कार्ब कैटायन 3 डिग्री का जो अभी मैंने बताया था वो था ड्यू टू प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर इस कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि कौन SN1 को रिप्रेजेंट करेगा। जो SN1 को रिप्रेजेंट करेगा, SN1 मैकेनिज्म जो रिप्रेजेंट करेगा वो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो ये SN1 आपका हो गया। SN1 में हमने क्या देखा, यानी कि इसकी जो मैकेनिज्म है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन एंड सेकेंड स्टेप इन कार्ब कैटायन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है और हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर? तो ये SN1 आपका फिनिश। अब हम बात करेंगे SN2। SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। बाइमोलिकुलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो रेट है आप देखोगे भी मैकेनिज्म पढ़ोगे उसमें साफ है कि वो बता रहा है कि किस तरह से इसका जो मैकेनिज्म है वो हेलो एल्केन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मैंने भी रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका बताया था, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो है वो 1 डिग्री में और सबसे कम होती है 3 डिग्री में। अभी आप बताओगे 1 डिग्री में ही क्यों, मैंने लिखा 1 डिग्री एक हेलो एल्केन 1 डिग्री, ठीक है। अब ये 1 डिग्री हेलो एल्केन जो है इसमें जो CH बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि यहां पर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये CH बॉन्ड केवल कैसा होगा, पोलर होगा और पोलर पोलरिटी के अकॉर्डिंग होगा क्योंकि C और X दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण केवल क्या होगा, वो C और X को पोलर करेगा। यहां पर CH बॉन्ड का फिशन नहीं होगा। लेकिन अभी इससे पूर्व वाले में SN1 में देखा था यहाँ पर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि वहां पर एल्काइल ग्रुप आ गया था और एल्काइल ग्रुप में प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में प्लस इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। वो केवल क्या काम करेगा, वो केवल इसको पोलर करेगा और पोलर करके CH और ये H और X पर माइनस और इस कार्बन पे क्या आ गया, इस कार्बन पे आ गया प्लस। क्लियर? यहां पर CH बॉन्ड पोलराइज हो गया और पोलराइज में क्या हुआ कि X पर माइनस आ गया और C पर प्लस आ गया, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा, लेकिन अभी न्यूक्लियोफाइल यहां पर जब तक अटैक नहीं कर सकता जब तक X को नहीं हटाएगा, ठीक है। तो अब वो क्या काम करेगा कि यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक करेगा। पीछे से इसलिए अटैक करेगा क्योंकि यहां आगे तो X लगा हुआ है, इसलिए वो पीछे से अटैक करेगा, है ना। और जब पीछे से अटैक करेगा तो एक ऐसी स्टेज बन जाएगी जिसको हम अनस्टेबल स्टेज कहते हैं और उस स्टेज का नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन स्टेट। व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब वो ट्रांजिशन स्टेट किस तरह की बनेगी, वो ट्रांजिशन स्टेट इस तरह की बनेगी, यहां पर 2 न्यूक्लियोफाइल जो है वो पार्शली रूप से जुड़ जाएंगे और पार्शली रूप से जुड़ के क्या बनेंगे, वो पार्शली रूप से जुड़ के इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट को बनाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। यानी इस स्टेज में हमको साफ दिखाई दे रहा है कि कार्बन जो है वो पेंटावेलेंट हो रहा है। पेंटावेलेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें एक कार्बन पर 2 न्यूक्लियोफाइल जुड़ गए, लेकिन वो पार्शली रूप से जुड़े हैं। पार्शली रूप से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि X अभी हटा नहीं है। अब इस स्टेज को मैं नाम देता हूं ट्रांजिशन स्टेट। बहुत ही कम समय के लिए बनती है, बहुत ही कम क्षण के लिए बनती है और बनने के तुरंत बाद क्या होती है, टूटती है। इस स्टेज को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज, जो अनस्टेबल स्टेज होती है। अब जैसे ये ट्रांजिशन स्टेज बनती है तो इसमें क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये कम होता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने लगता है, इसलिए ये X को अलग कर देता है और ये बन जाएगा तुम्हारा CH और ये जुड़ गया NU और प्लस अलग हो गया, क्या अलग हो गया, X माइनस। मतलब इस स्टेज को मैंने नाम दिया है ट्रांजिशन स्टेज और इस स्टेज के बनने के तुरंत बाद ही वो क्या करता है, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है उसको रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उसको वहां पर जगह देता है और हमको प्रोडक्ट मिलता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में वही काम होगा, X हट गया, यहाँ X की जगह कौन आ गया, NU आ गया। मतलब यहां पर इस रिएक्शन में भी हमने देखा कि यहां पर भी X की जगह NU आया, लेकिन इस रिएक्शन में हमने देखा कि केवल सिंगल स्टेप में पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है।
पहले 1 डिग्री हेलो एल्केन था, अगर 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री 3 डिग्री हम जैसे जैसे हेलो एल्केन में एल्काइल ग्रुप जोड़ते जाएंगे तो वो क्या काम करेगा, इस बॉन्ड को कमजोर करता जाएगा, और ये बॉन्ड कमजोर होता जाएगा तो ये ट्रांजिशन स्टेज के बनने के चांस कम होते जाएंगे। ट्रांजिशन स्टेज जहां पर स्टेबल होगी, और स्टेबल वहीं पे होगी जहां पर सबसे छोटे से छोटे ग्रुप लगे होंगे। इसलिए मैंने बोला है कि 1 डिग्री हेलो एल्केन जो होता है उसमें ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो स्टेबल होती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जैसे भी मैंने एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया तो वो ट्रांजिशन स्टेट बनने के चांसेस कम होंगे, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसलिए जब ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर SN2 की बजाय SN1 की ओर रिप्लेस करेगा। तो अब ये हमको देखना है कि SN1 SN2 कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेज किसमें ज्यादा स्टेबल बन रही है। बच्चों यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ 1 डिग्री हेलो एल्केन मैंने लिया, 1 डिग्री हेलो एल्केन से पूरी मैकेनिज्म एक सिंगल स्टेप में हुई है। एक और डिफरेंस हम यहाँ लिख सकते हैं, SN1 रिएक्शन आर कंप्लीट इन 2 स्टेप बट SN2 मैकेनिज्म आर कंप्लीट इन 1 स्टेप। ये केवल एक स्टेप में कंप्लीट होती है। इस रिएक्शन में हमको सबसे पहले पोलराइज कार्ब कैटायन मिलेगा, पोलराइज हेलो एल्केन से कार्ब कैटायन मिला, उस पर न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया, महत्वपूर्ण है यहाँ पर पीछे से बैक साइड से अटैक कर रहा है। और पहली वाली रिएक्शन में आपने देखा होगा कि न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक कर रहा था जहां पर X जुड़ा था, यहां पर न्यूक्लियोफाइल उस जगह अटैक कर रहा है जहां पर X जुड़ा है, उसके अपोजिट साइड। इसलिए हम इसको कहते हैं इन्वर्जन हेलो प्रोडक्ट, यानी कि यहां पर हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बिल्कुल कार्बन अपना जो अपनी इमेज होती है वो उसको इन्वर्ट कर देता है। इसको हम नाम देते हैं वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन साइंटिस्ट का नाम है, और इन्वर्जन इसमें कार्बन अपना जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको पलट देता है। यहाँ पे साफ देखो जो रिएक्टेंट है उससे जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जहां X लगा है जहां NU लगा है दोनों अपोजिट साइड है, जिस डायरेक्शन में X लगा है उसके अपोजिट साइड में हमको न्यूक्लियोफाइल जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कार्बन अपना कॉन्फ़िगरेशन पलट देता है, कार्बन अपना कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल उल्टा कर देता है, चेंज कर देता है। उस स्टेज को हम कहते हैं बाल्डन इन्वर्जन स्टेज। तो बाल्डन इन्वर्जन स्टेट जो है वो हमको SN2 में दिखाई देती है। SN1 में ऐसा नहीं था, SN1 में जहां पर X था वहीं हमने NU जोड़ा है, न्यूक्लियोफाइल जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जहां X है उसके अपोजिट साइड में हमने किसको जोड़ा है, उसके अपोजिट साइड में हमने न्यूक्लियोफाइल को जोड़ा है। तो ये हम इसको डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, बाल्डन इन्वर्जन आर शो इन SN2 मैकेनिज्म बट एब्सेंट इन SN1 मैकेनिज्म। क्लियर, ये हमको साफ दिखाई दे रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेज है। ट्रांजिशन स्टेट आर रिप्रेजेंट इन SN2 मैकेनिज्म एंड SN1 मैकेनिज्म ट्रांजिशन स्टेट आर नॉट येट। क्लियर, ये भी हम डिफरेंस लिख सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट कई बार तो एक शॉर्टेड आ चुका है, व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट इन SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म में हमको एक इंटरमीडिएट स्पीसीज मिलती है और उस इंटरमीडिएट स्पीसीज को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज। और उस ट्रांजिशन स्टेज में क्या होती है, कार्बन इज पेंटावेलेंट, दिस स्टेज अनस्टेबल है ना, बहुत ही कम छड़कनी बनती है और बनने के तुरंत बाद टूट जाती है, लेकिन इसका बनना जरूरी है। अगर ये बनती है तभी हम SN2 की बात करते हैं। SN2 जब भी रिप्रेजेंट होती है जब यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेज रिप्रेजेंट होती है, और ट्रांजिशन स्टेज जितनी ज्यादा स्टेबल होती है SN2 के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा था रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांजिशन स्टेज। जहां पर ट्रांजिशन स्टेज बनती है उसकी ट्रांजिशन स्टेज की प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है SN2 की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है। अब स्टूडेंट एक और चीज देखो, मैंने सबसे पहले बताया था कि इसका जो रेट होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो RX और NU पर दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बाई मॉलिक्यूलर इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इसका रेट जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ये आपके सामने मैकेनिज्म है, यानी हेलो एल्केन पहले क्या हुआ, पार्शली पोलराइज हुआ, और पार्शली पोलराइज होने के बाद प्रोडक्ट नहीं मिल सकता था,
जब तक न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं करेगा, यानी कि कुछ रोल इसमें हेलो एल्केन का है और जो रिमेनिंग रोल है जो न्यूक्लियोफाइल का है। मतलब यहाँ पर इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसका जो रेट है वो दोनों पर डिपेंड कर रहा है, हेलो एल्केन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पर। न्यूक्लियोफाइल का भी कुछ रोल है यहाँ पर। न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया, अगर ये अटैक नहीं करता तो एक्स नहीं अलग हो सकता था। एक्स को अलग करने के लिए न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया और पीछे से अटैक करके ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन किया और ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन करने के बाद उस एक्स को रिप्लेस करके और न्यूक्लियोफाइल ने अपनी जगह बनाई। तो इस तरह से हमने बोला कि यहाँ पर SN2 जो होता है, SN2 जो मैकेनिज्म होती है उसमें हेलो एल्केन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी उस रेट पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो कुल मिलाकर ये है SN1 और SN2, दोनों में डिफरेंस आप लिख सकते हो। 5-6 डिफरेंस आपके सामने खुद आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसमें हम रिएक्शन भी लिख सकते हैं, उसमें हम पूरी मैकेनिज्म भी बता सकते हैं। कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, एक रिएक्शन लिखी होती है या उसमें रिएक्शन लिखी होगी, उसमें पूछता है कि इस रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा होती है, SN1, SN2 या SN1 एंड SN2 या नॉट SN1 या नॉट SN2 या कोई दूसरा अदर नेमिंग लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमको केवल ये देखना है कि SN1 रिएक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, SN2 रिएक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों की मैकेनिज्म, दोनों का डिफरेंस, दोनों का रेट, ये मैंने आपको पूरा बता ही दिया। ये एक महत्वपूर्ण चीज, इंपॉर्टेंट चीज और है, यहाँ पर बाल्टन इन्वर्जन भी हमको दिखाई दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर खत्म हुई आपकी फर्स्ट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने सबसे पहले इनके एग्जाम्पल बताए। उस एग्जाम्पल में मैंने रिएक्शन बताई, रिएक्शन से मैंने तुमको बताया कन्वर्जन वगैरह कैसे होंगे, ABC रिएक्शन कैसे होती है। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने रिएक्शन बताई थी। इस वाले वीडियो में मैंने पूरी इनकी SN1 SN2 की मैकेनिज्म बताई, दोनों का डिफरेंस बताया, दोनों रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट होती हैं, ये मैंने पूरी जानकारी दी। तो यहाँ पर हमको अगर बोर्ड से संबंधित बात करनी है तो डिफरेंस पूछ सकता है, SN1 मैकेनिज्म लिखवा सकता है, या कोई रिएक्शन देगा और कहेगा कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कंप्लीट करो। तो अब ये पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि 3 डिग्री दिया गया है या 1 डिग्री दिया गया है। जो भी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल में Cn- दे सकता है, OH- दे सकता है, कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल दे सकता है। तो उस न्यूक्लियोफाइल जो भी दिया गया है और हेलो एल्केन से सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो हेलो एल्केन है वो कौन सा है, 3 डिग्री वाला है या 1 डिग्री वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हमको मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी। फर्स्ट हमको ये लिखना पड़ेगा दिस हेलो एल्केन, दिस मैकेनिज्म रिप्रेजेंट SN1 या SN2। ठीक है, उसके बाद हम पूरी उस मैकेनिज्म की बात करेंगे। और मैकेनिज्म 2 ही तरीके से लिख सकते हो, या तो SN1 में या SN2 में। SN1 लिखोगे तो उसमें 2 स्टेप लिखोगे, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और सेकंड इज प्रोडक्ट, जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिला है। और SN2 में बात करोगे तो SN2 में कोई स्टेप नहीं होता, डायरेक्ट रिएक्शन होती है। फर्स्ट इज पोलराइज, देन अटैक इन बैक साइड, और जब बैक साइड से अटैक करेगा तो एक स्टेज बनती है ट्रांजिशन स्टेज, और ट्रांजिशन स्टेज बनने के तुरंत बाद हमको प्रोडक्ट मिलता है और प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये हमारा आज का वीडियो यहाँ पे खत्म हुआ, आज का लेक्चर खत्म हुआ। अब जो भी है आगे हम जो बची हैं रिएक्शन, 3 रिएक्शनें बची हैं, उसकी हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हमारा SN1 SN2 कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। मैंने पहले बोल रखा है ऑर्गेनिक को अगर बिल्कुल आसान बनाना है तो मेरे वीडियो देखें, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से पढ़ोगे, इजीली पढ़ोगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई सी भी हो वो रिवीजन ज्यादा मांगती है, इसलिए रिवीजन ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही केमिस्ट्री क्लियर होगी, क्योंकि हर रिवीजन में आपको हर नई चीज सीखने को मिलती है, इसलिए रिवीजन पे ज्यादा फोकस रखें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अपना ध्यान रखें और रिवीजन करें। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का SN1 एंड SN2। बोर्ड में कोई सा भी क्वेश्चन बनता है इसमें से बन सकता है। ठीक है, समझ में आएगी, बहुत अच्छी है रिएक्शन SN1 और SN2। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।